गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें हमें पहला पढ़ना है फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा इसी हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम एल्केन और तीसरा इसी में पढ़ेंगे हम लोग फ्रॉम एल्कीन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है फ्रॉम एल्कोहल। हमें बनाना है, प्रिपरेशन किसी करवानी है, हेलो एल्केन की करवानी है। तो पहला जो प्रिपरेशन है एल्कोहल से हम लोग लुकास रिएजेंट से करवाएंगे। अब देखो लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट क्या होता है। जैसा मैं ले लूँ कंसनट्रेटेड HCl प्लस में एनहाइड्रस ZnCl2, क्या ले लिया, ये दोनों चीज़ें हमने ले लिया, ठीक है, हमने इसको ले लिया। अब ये क्या है, ये है हमारा लुकास रिएजेंट। ये क्या है, लुकास रिएजेंट। ये क्या है, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। अब इससे प्रिपरेशन करवानी है हमको हेलो एल्केन की, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे अल्कोहल मैंने लिया, अल्कोहल हमने ले लिया, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवा दिया HCl की, और क्या है हमारे पास ZnCl2। क्या है हमारे पास ZnCl2। क्या बन जाएगा, हमें क्या बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हेलो एल्केन ही मिलेगा। जैसे RCl और H2O बन जाएगा। अब इसकी थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन हुई कैसे, ये रिएक्शन हुई कैसे, कैसे प्रिपरेशन हुई हेलो एल्केन की, इसकी मैकेनिज्म है। ये 2 स्टेप में होती है, ये रिएक्शन जो हमारी है 2 स्टेप में होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं SN1 रिएक्शन। आगे हम लोग इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे SN1 SN2 क्या होता है। तो SN1 जो रिएक्शन होती है 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है हमारा, दूसरे स्टेप में हमारा होता है कि हमारा जो रिएजेंट आता है उस पर अटैक करता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, हमारा कार्बोकैटायन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, ठीक है। 2 स्टेप की रिएक्शन है। देखते हैं हम लोग इसको एग्जांपल लेते हैं, मैकेनिज्म करते हैं थोड़ा सा इसकी। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया, ROH प्लस में हमने क्या ले लिया, जैसे हमारे पास HCl है, HCl टूटेगा H प्लस में, और Cl माइनस में टूटता है ना। तो एल्कोहल है और हमारे पास क्या है, ZnCl2 है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल के पास क्या होता है, एल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होती है, और जो Zn है इसके पास वाइकेंडी ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है, वाइकेंडी ऑर्बिटल है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको अप्रोच करेंगे Zn के पास, और क्या बना लेगा, ये आगे एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, देखो ROH, इसको मैं नीचे लगा दे रहा हूँ, ये नीचे लगे। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, Zn के साथ। ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, Zn के साथ। Zn के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, और इसका एक लोन पेयर ट्रांसफ़र हुआ। एक लोन पेयर जब ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे वो अनस्टेबल होता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है ऑक्सीजन पे अनस्टेबल होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ऊपर से हटाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ऊपर से हटाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बन गया, R प्लस, और क्या बन गया हमारे पास, ZnCl2, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, ये बन गया। अब ये जो R प्लस बन गया, ये R प्लस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कार्बोकैटायन है, ठीक है। कार्बोकैटायन बन गया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया। और जो SN1 रिएक्शन होती है 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। पहला स्टेप तो हमारा हो गया कि
कार्बोकेटायन फॉर्म कर गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, हमारे पास क्या है, ये R प्लस है, हमारे पास क्या है, R प्लस है। अब R प्लस क्या करेगा, जो ऊपर हमारे पास Cl माइनस है, ऊपर जो Cl माइनस है इसके साथ कंबाइन होगा, अटैक करेगा। मतलब ये कार्बोकेटायन है, तो अब जो हमारा Cl माइनस है वो हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या बना लेगा, RCl बना लेगा। क्या बना लिया, RCl। और जो H प्लस होगा वहाँ से उस, ये मान लो यहाँ पे क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है, OH है, और OH को लेके H प्लस निकल जाएगा और वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा, वाटर, और ZnCl2 हमारे पास बाई प्रोडक्ट में पड़ा। तो ये प्रिपरेशन हो गई किसकी, हेलो एल्केन की। ये प्रिपरेशन हो गई किसकी, हेलो एल्केन की। ठीक है, तो ऐसे एल्कोहल से प्रिपरेशन हमको करवाना है हेलो एल्केन की। ठीक है, अगला ही हमारे पास है, एल्कोहल को ही लेके हम लोग करेंगे, एल्कोहल को ही लेके हमें करना है। देखो ज़रा आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, NaBr प्लस H2SO4 से करवाना है। किससे करवाना है, NaBr किससे करवानी है, NaBr से करवाना है और H2SO4 से करवाना है रिएक्शन। देखिए जैसे ROH ले लिए, प्लस में NaBr ले लिया, ठीक है, और H2SO4 ले लिया। तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन ही बनाना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, RBr बन जाएगा, प्लस में NaHSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा, NaHSO4 बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O बन जाएगा। ये प्रिपरेशन हो गई किसकी, हेलो एल्केन की। ये हमारे पास हेलो एल्केन, RBr क्या है हमारा, हेलो एल्केन है। ठीक है, तो दो तरह से हमने प्रिपरेशन करवा दिया। एक करवाया था HCl प्लस ZnCl2 से, जो लुकास रिएजेंट था, और दूसरा है NaBr प्लस H2SO4, इससे हमने प्रिपरेशन करवाई, तो क्या बना, RBr बना। अब देखते हैं हम लोग तीसरी रिएक्शन किससे करवाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो तीसरी जो रिएक्शन होगी हमारे पास, ये तीसरी रिएक्शन जो हमारे पास होगी, ये तीसरी रिएक्शन होगी हमारे पास, जैसे मैंने ले ली ROH। किससे करवा रहे हैं, पहली बात एल्कोहल से करवा रहे हैं, तो हमें बार बार क्या लेना है, एल्कोहल ही लेना है, ROH लेना है। किससे करवाएंगे, PCl3 से करवाते हैं। PCl3 से करवाएंगे तो क्या बनेगा, PCl3 से करवाएंगे तो क्या बनेगा, PCl3 से करवाएंगे, अब बेटा इधर ना देखिए, अच्छा दोबारा। अब PCl3 से करवाते हैं तो यहाँ बनेगा RCl ही क्या है हमारा, हेलो एल्केन है। दूसरा क्या बनेगा, H3PO3 बन जाएगा। क्या बन गया, RCl H3PO3 बन जाएगा। आगे देखते हैं, ROH ले लो, एल्कोहल ले लिया, प्लस में किसके साथ करवा दिया, PCl5 से करवा दिया, PCl5 से करवा दिया। जब PCl5 से करवाओगे तो क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा। ये दो रिएक्शन हैं। एल्कोहल से प्रिपरेशन ऑफ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें पहला है PCl3 से करवाया तो RCl H3PO3 बना। दूसरा हमने PCl5 से करवाया तो RCl POCl3 प्लस HCl बना। ये दो रिएक्शन हैं, ये दो रिएक्शन अलग अलग है, दोनों रिएक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, एक और है रिएक्शन जो हम लोग करवाते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल से करवाएंगे, जैसे मैंने ले लिया ROH लेंगे, ROH प्लस में रेड फास्फोरस क्या लेंगे, रेड फास्फोरस के साथ
X2 मतलब हम लोग कोई हाइड्रोजन ग्रुप लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल सी रिएक्शन है, RX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RX। RX का मतलब हमारे पास हेलो एल्केन आ गया। इसी का एग्जांपल लेते हैं, ROH प्लस रेड फास्फोरस और यहाँ हम लोग Cl2 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, Cl2 ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, RCl बन जाएगा। और अगर दूसरा देखिए, जैसे C2H5OH ले रहे हैं, C2H5OH ले रहे हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और Cl2 ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5Cl। क्या बन जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की, ठीक है। आगे जो मेन और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने में, वो है, इसको याद रखना है आपको, ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन याद रखना है। क्या लेना है, एल्कोहल ले लिया हमने, क्या लेना है, एल्कोहल, एल्कोहल ले लो, क्या लेना है, एल्कोहल। लेते हैं हम लोग एक रिएक्शन और जो इम्पॉर्टेंट है, ROH प्लस SOCl2। क्या ले लिए, ROH और SOCl2। इससे जब हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे हेलो एल्केन की, तो सबसे सुटेबल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्यों सुटेबल है, जैसे ही हम लोग रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 के साथ, तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। सुटेबल होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे, हमें प्योर फॉर्म में RCl मतलब हेलो एल्केन मिल जाएगा, और जो बाई प्रोडक्ट होगा, जैसे बाई प्रोडक्ट होगा हमारे पास HCl और SO2, ये गैस की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। तो सबसे सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है तो यही है, जिसमें हमें क्या मिलता है, RCl मिलता है और SO2 और HCl गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं बाहर। ये रिएक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को आपको ज़रूर याद रखना है, इस रिएक्शन को आपको ज़रूर याद रखना है। तो यहाँ तक था कहानी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की फ्रॉम एल्कोहल। ये एल्कोहल से हमने प्रिपरेशन करवा दी। अब दूसरी जो प्रिपरेशन होगी हेलो एल्केन की, किससे करवाना है, हमें एल्केन से करवानी है। दूसरी प्रिपरेशन करवानी है एल्केन से। तो हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन करवाना है। प्रिपरेशन ऑफ कलर सेलेक्ट नहीं हुई पावत यार, आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन बाई फ्री रेडिकल हालोजिनेशन, है ना। बाई फ्री रेडिकल हालोजिनेशन है, बाई फ्री रेडिकल हालोजिनेशन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाई फ्री रेडिकल, बाई फ्री रेडिकल, बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाना है ना। हमें क्या करवाना है, बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाना है।
हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन ग्रुप Cl2, F2, I2, Br2 तो इसको जोड़ना है हमको, है ना, बट फ्री रेडिकल से जोड़ना है। जैसे अगर मैं ले लूँ एग्जांपल, ये जो रिएक्शन होगी 3 स्टेप में होगी। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होगी? 3 स्टेप में होगी। पहला स्टेप जो होगा इसका इनिशिएशन होगा, मतलब उसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। जो दूसरा स्टेप होगा, इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो गया तो दूसरे स्टेप में क्या होगा? प्रोपेगेशन होगा। वही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? हमारे एल्केन के पास जाएगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा। तीसरा जो स्टेप होगा टर्मिनेशन का होगा। जो पहला स्टेप होगा प्रोपेगेशन इनिशिएशन का होगा, दूसरा हमारा होगा प्रोपेगेशन का, और तीसरा जो स्टेप होगा इसी में टर्मिनेशन का होगा। तो 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। जो पहला स्टेप है इसमें हमारे पास देखते हैं ज़रा, इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होगा? पहले इनिशिएशन होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा? प्रोपेगेशन होगा। प्रोपेगेशन। जो लास्ट स्टेप होगा इसमें टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन, ठीक है, लास्ट स्टेप होगा टर्मिनेशन का। बट कैसे होगा? फ्री रेडिकल होगा। तो जैसे हम लोग देखें इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा? जैसे हमारे पास हैलोजन ग्रुप आया Cl, यहाँ पे Cl। अब जैसे ही इस पर हीट या लाइट पड़ेगी, जैसे ही इसके ऊपर हीट या लाइट आके पड़ी, हीट या लाइट इसके ऊपर जैसे ही आके पड़ी तो क्या होगा? टूट जाएगा। टूट के क्या बना लेगा? ये टूट के बनाएगा Cl और Cl। ये कैसे हुआ? मतलब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड अपना टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा Cl, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो इस पे आ जाएगा हमारा फ्री रेडिकल, इस पे आ जाएगा एक एक फ्री रेडिकल। अब ये पहला स्टेप था, इनिशिएशन में क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये क्या बन गया हमारे पास? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। पहले स्टेप में क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया हमने। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? जैसे हम लोग देखें दूसरा स्टेप CH, हमने कोई एक एल्केन लिया जिसको हम लोग बोलेंगे मीथेन हमने ले लिया। अब मीथेन लिया, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? प्रोपेगेट करेगा। प्रोपेगेट करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप क्या है? प्रोपेगेशन का। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया पहले स्टेप में, तो दूसरे स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? प्रोपेगेट करेगा और एल्केन के पास जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये जो हमारा होगा यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने पास, और ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये बन गया हमारा फ्री रेडिकल। और जैसे ही H के पास एक इलेक्ट्रॉन आया फ्री रेडिकल के फॉर्म में, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। HCl बना लिया, और एक जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था वो बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? CH, और इसके पास अपना फ्री रेडिकल ये जनरेट हो गया। अब जैसे यहाँ एक फ्री रेडिकल हमें देखने को मिला, जैसे यहाँ एक फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा, अब दूसरा हमारे पास आएगा कौन? Cl2। दूसरा Cl2 आएगा और फिर से एक फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, फिर से एक फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। जैसे हमारे पास क्या है? ये H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और इसके पास अपना फ्री रेडिकल, और यहाँ पे क्या बन गया था? HCl बन गया था। HCl बन गया था। अब एक दूसरा हमारे पास आएगा Cl2 ग्रुप, एक Cl2 आएगा और यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगा और अपना इलेक्ट्रॉन ये रखेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ये अपना रख लेगा। ठीक है। अब ये हमारा क्या करेगा? ये जाके बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये जाके बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? तो ये क्या बना लेगा? देखिए ज़रा, ये बॉन्ड बना लिया इसके साथ, ये बॉन्ड बना लिया इसके साथ, और एक फिर से Cl हमारे पास बचा रह गया एक फ्री रेडिकल के फॉर्म में। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? प्रोपेगेट करके ये बॉन्ड बना लिया, और क्या बनाया था? HCl बनाया था, और क्या बनाया था? HCl बनाया था। अब जो लास्ट स्टेप होगा टर्मिनेशन का, जो लास्ट स्टेप होगा टर्मिनेशन का,
जो लास्ट स्टेप होगा हमारा टर्मिनेशन का, उसमें देखो होगा क्या, जैसे हम लोग बार बार रिएक्शन ये रिपीट कर रहे हैं, बार बार हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहा है। अगर बार बार हमारे पास इसके फॉर्म में फ्री रेडिकल मिल रहा है या Cl के फॉर्म में फ्री रेडिकल मिल रहा है, अगर यही रिएक्शन हम बार बार कराएंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल के फॉर्म में हमें ये मिलेगा। तो यही फ्री रेडिकल के फॉर्म में हो सकता है कि हमारे पास Cl एक फ्री रेडिकल हो जो हर बार हमारे पास रिएक्शन में बच जा रही है फ्री रेडिकल के फॉर्म में। ये दोनों क्या करें, कंबाइन हो जाएं, ये दोनों क्या करें, कंबाइन हो जाएं और ये Cl बना लें, Cl बना लें। हो सकता है कि हमारे पास फ्री रेडिकल के फॉर्म में ये भी बचा रहे, बार बार जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी बचेगा, है ना। एक मान लो हमारे पास एक क्या है, Cl बचा हुआ है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बना लेगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा, ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा। या हो सकता है कि हमारे पास अगर रिपीट कर रहे हैं बार बार रिएक्शन हम, तो हमारे पास ये दो फ्री रेडिकल बच सकते हैं, एक इसका फ्री रेडिकल बच सकता है और एक इसका फ्री रेडिकल भी हमारे पास बच सकता है। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बना लेंगे, CH 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 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH बना लेगा। तो ये टर्मिनेशन स्टेप है। तो यहाँ पे आके जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो ऐसी होगी रिएक्शन। पहले स्टेप में रिएक्शन क्या हुआ, पहले स्टेप में हुआ कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से या हीट की मदद से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि वही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, CH4 के ऊपर। तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगी सारी चीज़ें। तो ऐसे करके प्रिपरेशन होती है हेलो एल्केन की फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल, हेलोजिनेशन। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं हेलोजिनेशन, है ना। हेलोजिनेशन का मतलब होगा Cl2 Br2 I2 F2, इनको हमें जोड़ना है CH4 एल्केन के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कहाँ हेलोजिनेशन तो हो रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कौन कौन सा हेलोजिनेशन है। फ्लोरिनेशन होता है कि नहीं होता है, आयोडीनेशन होता है कि नहीं होता है, ब्रोमिनेशन होता है कि नहीं होता है, क्लोरिनेशन होता है कि नहीं होता है। तो अगर आगे हम लोग बात करें इसी की ना, तो अगर जो हम लोग फ्लोरिनेशन की बात, अगर हम लोग बात करें कि हमारा एल्केन पे अगर हमारा F2 Br2 अगर रिएक्टिविटी की बात करें, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किसके साथ कौन ज़्यादा, एल्केन के साथ कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो इसको भी एक देख लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, किसका, हेलोजन की रिएक्टिविटी देखेंगे ना। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड्स एल्केन। एल्केन में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, इनको हमें देखना है। तो बता दो भाई किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन होता है कि क्लोरीन होता है। तो सबको पता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, F2 Cl2 Br2 I2, इन चारों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किसकी क्षमता है कि एल्केन के हाइड्रोजन को निकाल सके, किसकी क्षमता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F2। तो ये आर्डर हो जाएगा इनका, ये इसका आर्डर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ये इसका आर्डर हो जाएगा। अगर हम दूसरी बात करें, यहीं पे दूसरी बात करें, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, एल्केन से अगर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करवाना है तो कहाँ पे, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में या 1 डिग्री का जो एल्केन होगा उसमें से कौन सा अच्छे से रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का, किस में, 3 डिग्री में या 2 डिग्री में या 1 डिग्री में, कौन से एल्केन का, 3 डिग्री का, 2 डिग्री का या 1 डिग्री का।
अगर हम हाइड्रोजन निकालना चाहें एल्केन से तो 3 डिग्री का हाइड्रोजन आसानी से निकाल पाएंगे, या 2 डिग्री का, या 1 डिग्री का। तो सबसे ज़्यादा हमको पता है जो फ्री रेडिकल स्टेबल होता है वो 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा? 3 डिग्री। इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। ऐसे इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्यों होगा? तो क्यों होगा? ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इसीलिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल है। तो ये बात रही। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे, आगे क्या देखना है कि फ्लोरीनेशन या आयोडीनेशन या कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो फ्लोरीनेशन जो होता है भाई वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फ्लोरीनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता है? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हेलो एल्केन की प्रिपरेशन इससे हम लोग नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें हमें लिखना है, इसमें लिखना है फ्लोरीनेशन, इसमें हमें लिखना है फ्लोरीनेशन पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा। जैसे देखो फ्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन इज टू वायलेंट, टू कंट्रोल इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए फ्लोरीनेशन जो होगा ये पॉसिबल नहीं होगा हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में। ठीक है, ये कंट्रोल के बाहर रहेगा। जैसे आप रिएक्शन कराओगे ब्लास्ट कर जाएगा, तो फ्लोरीनेशन यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आगे हम लोग देखें क्या आयोडीनेशन पॉसिबल है, क्या आयोडीनेशन पॉसिबल है यहाँ पे? तो आयोडीनेशन की बात करें, आयोडीनेशन, आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। अब देखो भाई इसके साथ क्या कहानी है, क्या प्रॉब्लम आ गई है। ये इतनी स्लो रिएक्शन होगी, इतनी स्लो होगी और रिवर्सिबल भी होगी। जैसे हमने प्रिपरेशन करवाई, आयोडीनेशन करवाया, ये रिएक्शन क्या होगी, फिर बैकवर्ड आ जाएगी। तो कोई मतलब नहीं हुआ इसका बनाने का। अगर इसको आपको करवाना है, अगर आयोडीनेशन आपको करवाना है तो इसके अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं इट कैरीड आउट बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। जैसे कौन कौन से हमें लेना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? लाइक HiO3, या इसी की जगह पे आप ले सकते हो HNO3 भी ले सकते हो, तब जाके ये आपकी रिएक्शन पॉसिबल होगी, नहीं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। आयोडीनेशन, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। अब आगे देखिए, प्रिपरेशन हो गई है, ये हम लोग पढ़ लिए फ्रॉम एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हालो एल्केन। ठीक है, ये है हैलोजिनेशन रिएक्शन, फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, जिसमें सबसे अच्छा सुटेबल होता है ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन हो जाता है आसानी से। ठीक है, अब जो तीसरी रिएक्शन हमको पढ़ना है, एल्कीन से पढ़ना है। किससे पढ़नी है? एल्कीन से पढ़ना है हमको। आगे की कहानी कहाँ शुरू करेंगे? एल्कीन से पढ़ना है रिएक्शन। ठीक है, हम लोग लेते हैं एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन है ना, फ्रॉम एल्कीन, किससे करवाना है, एल्कीन से, ठीक है। जिसमें एडिशन किसका करवाना है हमें, हाइड्रोजन हैलाइड का। एडिशन किसका करवाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड का। जैसे देखते हैं हम लोग नीचे लेते हैं क्या, एल्केन, एल्कीन लेते हैं ना, एल्कीन, एल्कीन उठा लो यहाँ पे, एल्कीन लेते हैं, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, यही होता है एल्कीन। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, एच एक्स, एच एक्स का मतलब हो गया हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे रिएक्शन, देखो इसको समझना ध्यान से। यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ इसके एक बॉन्ड में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जैसे ही यहाँ एच एक्स है, ये अगर एच एक्स में देखा जाए तो एच जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और एक्स की ज़्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका लेके गया, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब H के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब अभी H के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये बॉन्ड बना लेगा, है ना। एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये बॉन्ड बना लेगा। अब हमारे पास वहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा किसको, H प्लस को, क्योंकि H को अगर बॉन्ड बनाना है कार्बन के साथ तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, H ले लेगा और बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। अब इसके साथ भी बना सकता है और इसके साथ भी बना सकता है। तो देखो आगे क्या होगा, आगे होगा अगर मैंने इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो H बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, अगर H बॉन्ड बना लिया इस वाले कार्बन के साथ, इसके पास पहले से 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 बॉन्ड पहले से बना हुआ है, जो मैं ऐसे बना दिया, ये 2 बॉन्ड उसके पास पहले से बना था, और H क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ H इसके साथ बॉन्ड बना लिया, है ना। H ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। अब जब H ने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो यहाँ का देखो इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इसके पास देखो 2 बॉन्ड पहले से बना हुआ है, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब इसके पास क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, और दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस कार्बन ने ले लिया, मतलब तो इसके क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हमें वहाँ मिला, कार्बोकेटायन फॉर्म कर गया, है ना, कार्बोकेटायन फॉर्म कर गया। अब कार्बोकेटायन क्या करेगा, ये हमारे पास है X नेगेटिव। अब X नेगेटिव क्या करेगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके कार्बोकेटायन पे करेगा अटैक, और क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारे पास CH, यहाँ पे बन गया हमारे पास, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, हेलोएल्केन की प्रिपरेशन यहाँ पे हो गई। बात समझ में आ गई। तो ऐसे होती है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्कीन। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफ़र किया H के पास, H ने बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ। अभी मैं बोलूँ कि कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है, इसके साथ बनाया है, अगर इसके साथ अगर H बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल उठा के इसी का। जैसे हम लोग लेते हैं C डबल बॉन्ड, ये ले लिए, एल्कीन है ये क्या है हमारे पास, एल्कीन ले लिए। अब हम लोग लेते हैं HBr, क्या ले लिए, HBr ले लिए। अब रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो हमें पता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और Br पे नेगेटिव चार्ज आता है। वैसे ही होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, H के साथ बॉन्ड बना लेगा।
अगर इसका इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो हमारे पास एल्कीन है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये एल्कीन कैसा है? सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, सिमेट्रिकल। ये कैसा है हमारे पास अभी एल्कीन? सिमेट्रिकल एल्कीन है ना। जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो चाहे आप H को यहाँ पे बॉन्ड बना दो, चाहे यहाँ पे बॉन्ड बना दो। अब इसमें एक रूल आता है, मार्कोनिकॉफ रूल आता है, फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आएगा। अगर इसे हम लोग लगाएं, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तो इसमें हमें कोई रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप H को यहाँ पे जोड़ दो, चाहे आप H को यहाँ पे जोड़ दो, या Br को यहाँ पे जोड़ दो, चाहे यहाँ पे जोड़ दो, तो इसमें हमें कोई रूल नहीं लगाना है। ये इसमें हमें कोई रूल फॉलो नहीं करना है। मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे नहीं लगाना है। मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे हमें नहीं लगाना है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे नहीं लगाना है। जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगा तो हमें रूल लगाना है। जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाएगा तो रूल को फॉलो करना है। अब मैं H को यहाँ पे जोड़ दूँ और Br को यहाँ पे जोड़ दूँ, कोई दिक्कत नहीं, या Br को यहाँ पे जोड़ दो, H को यहाँ पे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एल्कीन हमारे पास कैसा है? सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। अब जब हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे तब हमें रूल जानना है कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। तो अगला जो एग्जांपल है हमारे पास एल्कीन का ही है, लेकिन वो एल्कीन कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। देखें ज़रा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसा एल्कीन लेने वाले हम लोग? अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH2, ठीक है, ये ले लिए। ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। ये कैसा एल्कीन है हमारे पास? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है भाई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अब हमें रूल को फॉलो करना है। अब रूल आप फॉलो करो या नहीं करो, हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे HBr ले लिया। क्या ले लिया? HBr यहाँ पे ले लिया। अब H पॉजिटिव होगा और Br नेगेटिव होगा, है ना। H पॉजिटिव होगा और Br नेगेटिव होगा। तो इसमें दो केस बनता है, इसमें दो केस बनेगा। वो दोनों केस आपको जानना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों भाई मार्कोनिकॉफ रूल क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई मार्कोनिकॉफ रूल को ज्वाइन करने की, है ना। तो देखो कैसे होगा। HBr यहाँ पे है, H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ का दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ का दो इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ, अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन H के साथ बॉन्ड बनाएंगे, H के साथ ये बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो था इसका भी है और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया। अब H के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा ये वाला कार्बन, पहला केस हमारा क्या है? पहला केस ये है CH3 CH। अब ये वाला H बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, कहाँ पे बॉन्ड बनाएगा? इस वाले कार्बन के साथ। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया इसके पास बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसका इलेक्ट्रॉन गया भाई उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आया, मतलब कार्बोकेटायन फॉर्म कर गया। अब ये कैसा कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री है कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन है? तो ये कार्बोकेटायन कैसा है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब दूसरा केस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दूसरा केस ये है कि CH3। अब ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इसका है। अब बॉन्ड बनाएगा ये वाला कार्बन, कहेगा भाई बॉन्ड एक बार तू बना लिया, एक बार अब मैं बनाऊंगा बॉन्ड H के साथ। एक बार तूने बॉन्ड बनाया, अब एक बार मैं बॉन्ड बनाऊंगा किसके साथ? H के साथ। तो एक बार इस कार्बन ने इस वाले H के साथ बनाया बॉन्ड, तो ये बन गया CH3। अब इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो दो जगह पॉजिटिव चार्ज आया भाई, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, दो कार्बोकेटायन बने। अब आपको देखना है कार्बोकेटायन 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है कि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये कैसा है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये
1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री की 1 डिग्री। हमने पीछे पढ़ा भाई कि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो अब Br नेगेटिव, अब देखो इसके आगे मैं लिखूं Br नेगेटिव हमारे पास है, क्या है Br नेगेटिव। अब Br नेगेटिव जैसे इस पे अटैक करेगा CH3 CH2 CH2 Br यहाँ बन जाएगा। और जैसे ही इसके साथ Br अटैक करेगा, जैसे ही Br इसके साथ अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा CH3 CH, यहाँ Br और यहाँ पे CH3 बना लेगा। समझ रहे हैं, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, 2 डिग्री कार्बोकेटायन के पास Br आएगा। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन था तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन के पास Br आके अटैक करेगा। तो दो चीज़ें बन गई हमारे पास, क्या क्या बना, एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, और हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गए निकल के, हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गए निकल के। अब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। 2 डिग्री का जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कैसा प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। और ये माइनर प्रोडक्ट है, ये कैसा है, माइनर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। अब बताओ, बात समझ में आ गई, एक माइनर प्रोडक्ट बन रहा है और एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। और जब हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे हेलो एल्केन की तो हमें मेजर प्रोडक्ट लेना है, ना कि हमें माइनर प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, हमें क्या लेना है, मेजर प्रोडक्ट लेना है, माइनर प्रोडक्ट को नहीं लेना है, माइनर प्रोडक्ट को हटा देना है। तो जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन था हमें उसको नहीं लेना है, जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन था उसी को लेना है। अब मैं कह रहा हूँ कि रूल अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे हैं ना, तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट हमें कहाँ पे जोड़ना है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ना है जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखो अगर Br यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखो प्रोडक्ट यही बनेगा। समझ गए मार्कोनिकॉफ रूल क्यों आया, क्योंकि एक हमारा मेजर प्रोडक्ट था और एक हमारा माइनर प्रोडक्ट था, इसीलिए हम लोग माइनर प्रोडक्ट नहीं लेंगे। और मेजर प्रोडक्ट को ही हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है कि आप नेगेटिव पार्ट वहीं जोड़ो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, क्या कहता है भाई, इसका कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम where less number of hydrogen एटम। यही कहता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, यही कहता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट आपको वहीं पे जोड़ना है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, इसीलिए जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है यहीं पे Br जोड़ते हैं और जो माइनर प्रोडक्ट था उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो क्यों हमने इस रूल को क्यों हमने फॉलो किया, क्योंकि हमें माइनर प्रोडक्ट लेना, मेजर प्रोडक्ट लेना है, माइनर प्रोडक्ट नहीं लेना है। तो ये था मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एक और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एक और अगर हम लोग एल्कीन लें, और एल्कीन कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। दूसरी बात ध्यान ये देना है, अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपको वहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं करना है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के चाहे इस साइड में जोड़ दो चाहे उस साइड में जोड़ दो, कहीं भी Br जोड़ सकते हो, कहीं भी H आप जोड़ सकते हो। ठीक है,
एक और लेते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे क्या है HBr, ये क्या है HBr। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये कैसा एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। एल्कीन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो आपको पता चल गया है कौन सा रूल लगाना है और क्यों लगाना है ना, कौन सा रूल लगाना है और क्यों लगाना है, क्योंकि हमें मेजर प्रोडक्ट लेना है, माइनर प्रोडक्ट को हटाना है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2। अब नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, इसका वो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहीं पे देखना है जहाँ डबल बॉन्डेड हो। अब ये नहीं देखना है आपको यहाँ पे लेस, वहाँ पे जहाँ डबल बॉन्डेड है वहीं पे आप जाओ, ठीक है, वहीं पे देखो। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, इन दोनों के पास है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, इन दोनों के पास है। तो इधर आपको नहीं आना है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ही रहना है। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ना है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, तो यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, तो CH2 हो जाएगा, उसके बाद CH, अब Br यहाँ जोड़ दो और H को यहाँ पे जोड़ दो। तो ये भाई प्रोडक्ट बन के हमारे पास आ गया। अब एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसी के अपोजिट होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये रूल कहता है जो मार्कोनिकॉफ ने कहा था इसका जस्ट अपोजिट है। नेगेटिव पार्ट, इसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम वेयर लेस नंबर ऑफ, सॉरी लेस नहीं रखना है, यहाँ पे लेस नहीं रखना है, वेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, दूसरी चीज़ इसी के अंदर एक आता है परऑक्साइड। अगर HBr या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ परऑक्साइड आ गया तभी आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। क्या आ गया, परऑक्साइड आ जाएगा, परऑक्साइड। ठीक है, क्या आ जाएगा, परऑक्साइड लगा हुआ है तभी आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। ठीक है, परऑक्साइड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लो भाई। अब देखो सिमेट्रिकल तो नहीं लेना, हमें अनसिमेट्रिकल लेकिन ही लेना है। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या है HBr, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, परऑक्साइड, परऑक्साइड लिखा हुआ है। अब जब परऑक्साइड आपको दिख जाए तो आपको कौन सा रूल लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। परऑक्साइड दिख जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट, जो इसका नेगेटिव पार्ट है, आपको कहाँ ले जाना है, जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ होगा वहीं पे, और जहाँ डबल बॉन्डेड है वहीं पे ले जाना भाई।
जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वहीं पे ले जाना है। तो क्या करेंगे, CH3CH, यहाँ पे तो लेस नंबर ऑफ है तो यहाँ नहीं जोड़ना है नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे ज़्यादा है तो नेगेटिव पार्ट हमको यहीं पे जोड़ना है। तो देखें ज़रा नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, यहाँ पे H जोड़ना है, यहाँ H जोड़ना है, यहाँ पे Br जोड़ना है। तो यहाँ पे CH2 और Br को ऐसे जोड़ देना है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ गए। जब पेरोक्साइड आपको दिख जाए तभी आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, नहीं तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। ये कहानी थी मार्कोनिकॉफ रूल की और एंटी मार्कोनिकॉफ की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, तो ये बन गया हमारे पास हेलो एल्केन। ठीक है, नाम आप इसका आराम से लिख सकते हो। अब जो है हमारा अगला टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एरीन बनाना है। ठीक है, जो पहला मेथड होगा हमारा बाई डायज़ोनियम साल्ट, बाई डायज़ोनियम साल्ट। किससे बनाएंगे, डायज़ोनियम साल्ट से बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अगर बात करें कि डायज़ोनियम साल्ट कैसे, पहले अगर हमें प्रिपरेशन करनी है हेलो एरीन की तो डायज़ोनियम साल्ट से हमें प्रिपरेशन करवानी है हेलो एरीन की। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना कि भाई डायज़ोनियम साल्ट कैसे बनेगा, डायज़ोनियम साल्ट की भी तो प्रिपरेशन चाहिए हमें। पहले तो ये देख लेते हैं कि डायज़ोनियम साल्ट कैसे बन रहा है, फिर ना करेंगे प्रिपरेशन किसकी, हेलो एरीन की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहीं भी बता दे रहा हूँ डायज़ोनियम साल्ट कैसे प्रिपेयर होगा, यहीं हम लोग बता दे रहे हैं डायज़ोनियम साल्ट देखो कैसे प्रिपेयर होगा। जैसे मैं क्या ले रहा हूँ, एनिलीन ले रहा हूँ मैं, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा दिया, यह है एनिलीन। अब इस एनिलीन की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे HNO2 से, HNO2 से और HCl लेंगे, और टेम्परेचर जो होगा हमारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये चीज़ें रहेगी। तो इससे हमारा प्रिपेयर हो जाएगा क्या, डायज़ोनियम साल्ट। क्या प्रिपेयर हो जाएगा हमारा, डायज़ोनियम साल्ट, N2 + Cl-। प्रिपेयर हो जाएगा हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये प्रिपरेशन हो गई बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की। ठीक है, तो ये है डायज़ोनियम साल्ट। अब इस डायज़ोनियम साल्ट का यूज़ करके हमें क्या बनाना है, हेलो एरीन बनाना है। तो पहले देखिए ये डायज़ोनियम साल्ट बना कैसे, आइए हम लोग देखते हैं कि ये में देखना है कि डायज़ोनियम साल्ट कैसे प्रिपेयर होगा। क्या करना है, पहले स्टेप में हमें लेना है NaNO2 + HCl। क्या लेना है, HCl। तो ये क्या बन जाएगा, HNO2 + में NaCl, ये बन जाएगा। अब यही जो हमारा बना HNO2 उठा के दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में इसी को उठा के HNO2 इसी को उठा के इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो इसी से प्रिपरेशन करवानी है। जैसे देखो O डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया, यही स्ट्रक्चर है इसका। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती है।
और जो हमारा रिएक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। जब एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, जब एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास H+ भी प्रेजेंट होगा। अब यही H+ को ये लोन पेयर क्या करेगा, अप्रोच करेगा, किसको, इसको, और ये बॉन्ड बना लेगा। क्या बन जाएगा फिर ये O डबल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे हमारे पास आएगा O और एक H इसके साथ बना हुआ। अब जो दूसरा H होगा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गया उसके पास, तो इसका इलेक्ट्रॉन गया है भाई, तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के साथ इसने क्या बना लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दे के एक बॉन्ड बना लिया है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज हमें क्या करना है, वहाँ से हटा लेना है। पॉजिटिव चार्ज हमें क्या करना है, यहाँ से हटा लेना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है हमको यहाँ से हटाना है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब पॉजिटिव चार्ज हटाना होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देना है। यहाँ से बॉन्ड को क्या कर देना है, तोड़ देना है। जब यहाँ से हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो जो ऑक्सीजन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और अपना पॉजिटिव चार्ज हटा के यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा फिर, O डबल बॉन्ड N। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके गया है तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन में क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। वाटर एक लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा आगे की कहानी। अब आगे कहानी जो होगा, हमारा ये क्या जनरेट हो गया, हमारे पास ये क्या जनरेट हो गया, हमारे पास ये क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अब यही इलेक्ट्रोफाइल को जहाँ लोन पेयर मिलेगी वो अटैक करेगा। अगले वाले पेज हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, और अगला जो हमारा स्टेप होगा, जो थर्ड स्टेप होगा हमारे पास क्या है, एनिलीन है। हमारे पास क्या है, एनिलीन है। ठीक है, जिसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, N, एक H यहाँ पे लगा दिया और एक H यहाँ पे, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास है। अब क्या होगा, ये जो डबल पॉजिटिव चार्ज है ये इस लोन पेयर को अप्रोच करेगा, तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, फिर से यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, फिर से क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, N, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ। जब बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ तो इसका इलेक्ट्रॉन गया है, इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया बॉन्ड बनाने पे, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में देखो क्या होगा, अगले स्टेप में नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाएगा। नाइट्रोजन अपना क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज हटाएगा। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हटाएगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ से हट जाएगा, ये N हो गया। एक हमारे पास H बचा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास N है, ये डबल बॉन्ड O है। ये कहानी बच गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में एक रिएक्शन होने जा रही है। अगले स्टेप में एक रिएक्शन होगी जिसको हम लोग बोलते हैं टाटोमराइजेशन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टाटोमराइजेशन, टाटोमराइजेशन। ठीक है, टाटोमराइजेशन कैसे होगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और डबल बॉन्ड बना लेगा।
यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। जब वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन इसका गया यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने में, तो हाइड्रोजन H+ होगा। इसीलिए हाइड्रोजन H+ होने की वजह से, हाइड्रोजन H+ होने की वजह से ये क्या करेगा, सीधा अटैक कर देगा कहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव पे। तो क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा कहानी इसकी। यहाँ पे आया N, ठीक है। अब यहाँ का H तो चला गया, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे आएगा N, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक है। अब क्या होगा आगे, अब आगे कहानी क्या होने वाली है, रिएक्शन हो रही H+ की प्रेजेंस में। जब H+ फिर इस क्लोन पेयर को देखेगा और लालच में जाके बॉन्ड बना लेगा, ये क्या बन जाएगा फिर, ये क्या बन जाएगा फिर, ये देखें ज़रा क्या बन जाएगा, N, ये N, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड N आ जाएगा, फिर से यहाँ पे एक H तो है ही हमारे पास और दूसरा H इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये लोन पेयर के साथ, इस लोन पेयर के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा H और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर वही कहानी होगी, जो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, हमारा वाटर क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आया है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आया है पॉजिटिव चार्ज जो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये निकल जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास, N डबल बॉन्ड N। अब N का इलेक्ट्रॉन गया है भाई, तो N पे पॉजिटिव चार्ज रखना है ना, N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो N पे ये पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या निकल गया है, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप था इसलिए निकल गया। तो क्या बन गया हमारे पास, N डबल बॉन्ड N, N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब N पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, अब क्या करेगा, देखो इसके पास लोन पेयर होती है, हमें पता है कि इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। वो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जैसे ही वो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना, देखो जैसे ही वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, अब देखो क्या बनेगा, यहीं से यहाँ पे क्या बनेगा, N, यहाँ पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड और इसके पास पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको मिल गया है इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है कि रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, HCl की प्रेजेंस में हो रही थी। तो हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या था, HCl, तो H+ और Cl- तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट था। तब यही Cl- इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। यही Cl किसके साथ, इसके साथ रिएक्शन करेगा। वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या करेगा, ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा, N2 यहाँ पे प्लस और Cl-। तो यही बन गया हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बन गया हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये प्रिपरेशन हो गई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। अब इसी का यूज़ करके हमें बनाना है हेलो एरिन बनाना है। अब लेते हैं हम लोग आगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे पॉजिटिव।
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम करवाएंगे किसके साथ, Cu2Cl2, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी रिएक्शन है, ये सैंड मेयर रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बनाएगा, ये देखो ये तो अब सिंपल सा है, ये नेमिंग रिएक्शन है, इस नेमिंग रिएक्शन को आपको याद रखना है, यहाँ पे आ जाएगा Cl। और अगर इसी का रिएक्शन मैं करवा दूँ, इसी का रिएक्शन मैं करवा दूँ Cu2Cl2 HBr के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा Br आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊँ CuCl प्लस HCl के साथ, तो इसको बोलेंगे गेटरमैन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेटरमैन रिएक्शन। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे Cl बना लेगा। अगर यहाँ Br लेंगे तो Br बनाएगा, Cl लेंगे तो HCl लेंगे तो Cl बनाएगा, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरा ले लूँ, Ki ले लूँ, क्या ले लूँ, Ki पोटेशियम आयोडाइड ले लूँ। और पोटेशियम आयोडाइड को आपको बस हीट कर देना है, क्या कर देना है, हीट कर देना है, तो ये आराम से रिएक्शन हो जाएगी, बस हीट कर देना है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या ले सकते हैं, फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, HbF4 ले सकते हैं। HbF4 लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। तो ये सारी रिएक्शन है, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, आप इसको याद करेंगे। अगली जो रिएक्शन होने वाली है हमारी, अगली जो टॉपिक लास्ट का बचा है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है पहला, ये टॉपिक जो बचा है हमारा, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। जिसमें पहली जो रिएक्शन होने वाली है हमारी, जो पहली रिएक्शन होगी, पहली रिएक्शन है हिंकेलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। जिसमें क्या करना है, बस हैलोजन एक्सचेंज करवाना, CH3X प्लस NaI करवाएंगे रिएक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे इसको ला के जोड़ दो और इसको ले जाके यहाँ पे जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। CH3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा I, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaX हो जाएगा। ये है हिंकेलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन और बची है, शॉर्ज रिएक्शन। इसमें क्या करना है, हैलोजन एक्सचेंज ही करवाना है। जैसे CH3Br ले लूँ, प्लस में AgF ले लूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3F प्लस AgBr। यहाँ पे प्रेशन हो गई हैलोएरिन की। तो ये सिंपल सी दो नेमिंग रिएक्शन थी, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।